आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है 10 पवित्र स्थान, बुद्ध की शिक्षाओं का रहस्यमय सफर। इस कहानी में हम और आप एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें एक शिष्य जिसे शांत और भव्य स्थानों की तलाश थी, बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के लिए। चलिए उन 10-10 पवित्र स्थानों की खोज करें जहां शांत वाक्यों की गहराइयों में छिपी बुद्ध की अद्भुत शिक्षाओं को सुनाया गया। जानिए कैसे कम बोलने से ही आत्मज्ञान और आंतरिक शांति का मार्ग प्रकट होता है। आइए इस अद्भुत यात्रा में साथ चलें और जीवन को नई दिशा दें। प्राचीन भारत की गहराइयों में, जहां उत्तेजना की आवाज से उत्तेजित हुआ एक विद्यार्थी था जिसे आंतरिक शांति और ज्ञान की कला सीखनी थी। इस विद्यार्थी ने गौतम बुद्ध की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में कदम रखा। जैसे ही विद्यार्थी शांत बोधि वृक्ष के पास पहुंचा, जहां महान बुद्ध ने अपने बोधि का प्राप्त किया था, एक शांति की भावना ने वायु को छू लिया। पत्तियां हल्के से हिलीं, जैसे कि उनमें प्राचीन ज्ञान के रहस्य बसे हों। विद्यार्थी ने आंखें बंद की और प्राकृतिक गांधर्व गीत सुनी। बुद्ध की आवाज से विद्यार्थी के मन में विचार उमड़ रहे थे। शांति की गोद में सबसे गहरे सत्य छिपे होते हैं। यहां बोधि वृक्ष के नीचे आप यह जान सकते हैं कि शांत विचार से ही आत्मा को अपने सबसे गहरे सत्यों का पता चलता है। नई प्रेरणा के साथ विद्यार्थी सरनाथ जा पहुंचा, जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। हिरण की पुरानी संरणी शांत थी, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं की गूंथ बातिने लगी। विद्यार्थी एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा। यहां वृक्ष के पत्तों की भीषण रुष्टि ने उनको वर्तमान में ले लिया। इस पवित्र स्थान में बुद्ध की आवाज अवस्थित थी। शांत विचार से सत्य की चित्रित कला है। यह शांति की भावना के माध्यम से हृदय को उपदेशन करने के लिए है। लुम्बिनी, बुद्ध की जन्मस्थली, शांति से उमड़ रही थी। यहां की शांति उस वक्त की तरह थी जब सूर्योदय के भीषण हल्के की उम्मीद की जाती है। विद्यार्थी ने शांत बागियों के बीच भटकते हुए महसूस किया। उन्हें वे अपने समय की महत्वपूर्णता समझाई। यहां मेरे अस्तित्व के बचपन में बुद्ध की आवाज हल्के से उठी। शांति आत्म खोज का पहला धागा है। यह शांत क्षणों में है कि व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में खुद को पहचानता है। राजगीर के गिद्ध की चोटी ने विद्यार्थी को आकर्षित किया। यहां बुद्ध ने भव्य आत्म साक्षात्कार किया था। विद्यार्थी ने चोटी पर खड़ा होकर शांति का आभास किया। इस ऊंचाई से बुद्ध की बुद्धिमत्ता उनके दिल में गूंथ बांध रही थी। शांत विचार गहरे समझने की भाषा है। यहां जीव को विचारण करते हुए आत्मा अपने सबसे गहरे सत्यों का अध्ययन करती है। राजगीर के बांस वन में विद्यार्थी को अपनी तरफ खींच लिया। तेजी से हल्की भीन भीनाहट में, जैसे कि पत्तियां बुद्ध की शिक्षाओं की कथाएं सुनाने लगीं। शांति उनके अंदर घुसी। इन बांसी के हौलों में बुद्ध की उपस्थिति अनुभव की। शांति अंदर विचार की वृद्धि करती है। यहां मन विचारशीलता में अपने लिए शांति ढूंढता है। श्रावस्ती में अनाथपिंडिका के स्तूप की बात थी। विद्यार्थी स्तूप के सामने खड़ा हो गया, जहां भक्ति का अभिलाषा उसकी आत्मा को छू रहा था। शांति उनके भीतर समय की महत्वपूर्णता को छूने लगी। इस स्थल के उपस्थिति में बुद्ध की आवाज एक धीरे से कहीं उठी। शांति भक्ति की भाषा है। यह शांत समर्पण के माध्यम से हृदय को अपने सबसे सत्य उच्चारित करता है। वैशाली का पिप्पली गुफा विचार के लिए एक आश्रय बनी थी। विद्यार्थी इसकी गहराइयों में गुस्सा, शांतुन के श्वास का एक दीप आवाज था। दीवारें प्राचीन ज्ञान के गुप्त रहस्यों को देख रही थीं। इस पवित्र गुफा में बुद्ध की उपस्थिति थी। शांत विचार से सत्य की भावना भरी रहती है। यहां शांत अंतर्चित्त के माध्यम से आत्मा अपने सबसे सत्य मार्ग को ढूंढती है। ज्ञान का आश्रय नालंदा विद्यालय विद्यार्थी को आकर्षित कर रहा था। प्राचीन हॉलों में सदियों का ज्ञान था। हवा कई विद्वानों की यात्रा की गूंथन में उतर रही थी। विद्यार्थी चुपके से उनके मार्ग पर बढ़ा, ज्ञान की भारीता को महसूस करते हुए। यह शिक्षा का मंदिर है। बुद्ध की बुद्धिमत्ता निरंतर ध्वनित हो रही थी। शांत विचार बुद्धिमत्ता का रास्ता है। यहां शांत विचारण से मन अधिक समझने की दिशा में बढ़ता है। जैसे जैसे विद्यार्थी की यात्रा समाप्त हो रही थी, उन्होंने बुद्ध की गहरी शिक्षाओं को उनके साथ लिया, चुप के आवरण में लिपटे हुए। प्रत्येक पवित्र स्थान ने अपने तरीके से बात की, यह दिखाते हुए कि चुप में ही वास्तविक तेज चमकती है। खोजी विद्यार्थी दुनिया में लौटा, युगों की ज्ञान के मूल सिद्धांतों को साथ लेकर। उनका दिल सदा शांति के शक्ति के साथ है। उनकी आत्मा हमेशा शांत विचार की शक्ति में अधीर रहती है। और अपने खुद के शांत लम्हों में उन्होंने सत्य ज्यों का त्यों ज्ञाना,
जानते हैं कि शांति में ही आत्मा अपनी वास्तविक आवाज पा लेती है। वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।